हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल उपासना की पसंद में। सुबह के बज गए लगभग 8:30 और आज है हमारा हरिद्वार में सेकेंड डे। आज हम जा रहे हैं माता मनसा देवी टेम्पल हरिद्वार, जिसकी यात्रा हर की पैड़ी से कुछ ही दूरी से स्टार्ट होती है। आज सबसे पहले उठकर नहा धोकर हो गई थी तैयार। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे कल मॉर्निंग एक पूजा होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे जाकर देखा जाए कि पूजा स्टार्ट हो गई है या नहीं। तो वहाँ आकर मुझे पता चला कि माता रानी की पूजा अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो गुरुजी ने मुझे भी बैठा लिया पूजा करने के लिए। और मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज सबसे पहले उठकर तैयार होने का मुझे ये अच्छा फल मिला है कि मुझे सबके साथ पूजा में बैठने का मौका मिला। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पूजा करवाई। पूजा भी चल रही थी, इतने मैंने देखा कि हमारे बाकी सब फैमिली मेम्बर्स भी आ गए हैं तैयार होकर नाश्ता करके। तो हम सब वहाँ से माथा टेक के निकल गए हर की पैड़ी की तरफ। लगभग 10-10:15 के करीब हम पहुँच गए थे हर की पैड़ी माँ गंगा के दर्शन के लिए। और जैसे ही हम ब्रिज पे पहुँचे, वहाँ पे हमने देखा माँ गंगा के दिव्य दर्शन के साथ साथ वहाँ से धनुष सेतु का व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था। तो हम सब लग गए वहाँ पे अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाने। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पिक्चर्स कैसी लगी। हर की पैड़ी होते हुए हम पहुँच गए थे उस जगह पे जहाँ पे माता मनसा देवी जाने के लिए रोपवे जाने के उड़न खटोला की टिकट्स मिलती हैं। आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितना रश है टिकट्स लेने के लिए। हर की पैड़ी से आते हुए हमारा यही डिस्कशन चल रहा था कि हमें पैदल चलना है या रोपवे से। आपने हमारी वीडियोस में देखा ही होगा कि हमारे साथ हमारी दोनों माता श्री भी आई हैं। तो हमने डिसाइड किया रोपवे से जाने का और हमने ले ली अपनी कंबाइंड टिकट्स माता मनसा देवी और माता चंडी देवी के लिए। टिकट्स लेने के बाद हम सब लाइन्स में लग गए रोपवे की और हमने वहीं से प्रसाद ले लिया था जहाँ से हमने रोपवे की टिकट्स ली थी। बट जब हम अंदर आके लाइन्स में लगे तो हमने देखा इन लाइन्स की साइड्स पे भी कुछ शॉप्स बनी हुई थी, यहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। तो आप प्रसाद बाहर से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर माता रानी के भवन पे पहुँच के वहाँ पे भी प्रसाद की आपको शॉप्स मिल जाएगी, आप वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हो। माता रानी के भवन की चढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, 2 पैदल यात्रा के और एक ये रोपवे का। तो पैदल यात्रा के लिए एक सीढ़ियों वाला और एक प्लेन रास्ता बना हुआ है। लास्ट टाइम हम जब हरिद्वार ट्रिप पे आए थे तो हम अपने कजन्स के साथ आए थे, तो उस टाइम हमने सीढ़ियों वाले रास्ते से पैदल चढ़ाई की थी। ये सीढ़ियाँ गिनती में लगभग 800 से 850 सीढ़ियाँ हैं। तो हमें माता रानी के दरबार तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया था। तो ये आपके स्टैमिने और आपकी स्पीड के ऊपर है कि आप कितने टाइम में ये सीढ़ियाँ चढ़ पाते हो। अगर आप पैदल चढ़ाई करने वाले हो तो माता मनसा देवी के जयकारों का पेट्रोल अपनी बॉडी में बस भरते रहना और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आप माता रानी के दरबार तक पहुंच जाओगे। 5 मिनट्स में हम पहुंच गए थे। यहाँ से हमारी एयर टैक्सी स्टार्ट होनी थी। 5 मिनट्स में हमें इसीलिए लगे क्योंकि थोड़ा रश था, नहीं तो ये सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था। सबको पहुंचते ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद उड़न खटोले में बैठने जा रहे थे और मम्मी का तो ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम था। एक एयर टैक्सी में टोटल 4 लोग आ सकते हैं, बट हम 5 लोग थे, तो हमने पहले मम्मा, मम्मी और चंचल को भेज दिया और सेकेंड एयर टैक्सी में हम दोनों आ गए। And by air taxi it will take hardly 4 to 5 minutes to reach to माता रानी भवन। अगर आपके पास कम टाइम है तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यूज एज वेल। फाइव मिनट्स के सुहाने सफ़र के बाद हम पहुंच गए माँ मनसा देवी के दरबार।
माता रानी के भक्तों की लंबी कतारें तो आप सब देख ही रहे हो। हम थोड़ा सा आज लेट हो गए थे, सो आई सजेस्ट कि आप जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग यहाँ आइए, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम रश मिले। मनसा देवी टेम्पल हरिद्वार का वन ऑफ द मेन टेम्पल है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भक्तजन जो भी अपनी विशेज़ लेके माता रानी के दरबार में आते हैं वो माता रानी ज़रूर पूरी करती है। और ये अनगिनत चुनरियाँ माता रानी के भक्तों की उन पे श्रद्धा और इस बात का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी के भक्त अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए यहाँ पे ये चुनरियाँ बांधते हैं और जब उनकी वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो माता रानी के दरबार में उनके दर्शन के लिए आते हैं और ये चुनरी खोलते हैं। यहाँ हमारा विश्वास है वहाँ कोई भी काम बनने में देरी नहीं होती। तो गाइस हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर पे। भीड़ भले ही बहुत ज़्यादा थी बट हमें माता रानी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। बोलिए माँ मनसा देवी की जय। माँ मनसा देवी के मुख्य मंदिर के साथ यहाँ पे और भी मंदिर जैसे माँ चामुंडा देवी, माँ वैष्णवी, श्री पशुपतिनाथ मंदिर और श्री भैरवनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है, तो आप साथ में उनके दर्शन भी कर सकते हैं। दर्शन करते ही हम पहुंच गए वहाँ पे बनी एक कैंटीन में और हम सब ने पी गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय के बिना तो हमारी कोई जर्नी कंप्लीट होती ही नहीं। और भैया ने सच में बहुत ही टेस्टी चाय बनाई थी। चाय पीने के बाद हम फिर से पहुंच गए थे रोपवे पे अपनी वापसी के लिए और यहाँ पे माँ गंगा देवी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई थी और इस पॉइंट से माँ गंगा के सच में बहुत ही अद्भुत और सुंदर दर्शन हो रहे थे। See this beautiful view guys, it's seriously looking like wow, amazing। So इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा ये माँ मनसा देवी यात्रा का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल उपासना की पसंद को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।